तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ चुके थे, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस पढ़ चुके थे, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो तमाम चीज़ें पढ़ लिए थे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूले थे पोटेंशियल को लेकर से। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जहाँ से हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और उस किए गए वर्क में क्या करते हैं उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है दैट द विल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसी पहले फॉर्मूले बेस्ड हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where potential is V volt, find the V, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। ये करेक्शन ये है पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, ठीक है, टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड V। तो जरा देखो, सपोज करो हमारे पास है कोई सोर्स चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकालते थे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां से टेस्ट चार्ज को यहां लेके आना है, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाना है, लाने में वर्क कितना होगा दैट इज WAB। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से लिखते हैं VB माइनस VA, दिस इज इक्वल टू WBA अपॉन Q0, या जिस चार्ज को लेके आते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। हमें क्या दिया है कि एक चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है 4 कूलम है, यानी Q की वैल्यू दे दी गई। क्वेश्चन में क्या दिया है Q इज इक्वल टू 4 कूलम दिया है, और क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट से यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -10 वोल्ट से कहां ला रहे हैं पॉइंट B तक ला रहे हैं, ठीक है, जहां पोटेंशियल कितना है V। और इसको लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज था कितना 4 कूलम को यहां से लाने में वर्क कितना है, तो वर्क हमारा है दैट इज कॉल्ड 100 जूल। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको देखिए आपने क्या फाइंड किया कि V इक्वल कितनी है -10 वोल्ट दी गई है, और VB जो है दैट इज इक्वल टू V, और यही आपको फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है VB माइनस VA दैट इज VB इक्वल कितनी है V माइनस, और ये आपका -10 इज इक्वल टू WBA कितना हो गया आपका ये 100 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं V प्लस 10 इज इक्वल टू 25, सो व्हाट इज विल बी V, सो V विल बी 25 माइनस 10 दैट इज 15। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने फाइनली V की वैल्यू निकाली, ये हमारा V होगा दैट विल बी द 15 वोल्ट, और ये कैसा है प्लस, ये कैसा है प्लस 15 वोल्ट, ठीक है ना। सिंपल सा हमारा रिलेशन था जिसमें हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू चार्जेस 3 to 10 power -8 कूलम एंड -2 to 10 power -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर, ठीक है, apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। आपके पास दो चार्ज दिए गए हैं, दोनों की वैल्यू दी गई है। देखिए दो चार्ज हैं, एक चार्ज कैसा है प्लस है, प्लस कितना दिया है 3 × 10 power 8, 3 × 10 power -8, और दूसरा चार्ज -2, यानी यहाँ से दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कैसी है -2 × 10 power -8 कूलम, ठीक है। ये वैल्यू दी गई चार्ज की, और दे आर सेपरेट फ्रॉम डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। आपको क्या बताना है
कि इनको मिलाने वाले लाइन पे, ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो इसको इस पे इस लाइन पे किस जगह पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। तो ऑब्वियस है कि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पोटेंशियल जीरो होना ही होना है। अब वो कहाँ जीरो होना है, तो अपने मन से मान लेते हैं कि पॉइंट P पर जीरो होना है, ठीक है, पॉइंट P पर जीरो होना है। और जो पॉइंट P है इस चार्ज यानी 3 × 8 कूलम के चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर है। लेट अभी हम इसको सेंटीमीटर, देखो प्रॉब्लम दो तरह से सोच रही है, एक तो सेंटीमीटर दिया है या तो मीटर बदल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हम सेंटीमीटर में ही इसका आंसर निकालेंगे डायरेक्ट। तो ये x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगी वो होगी 15 - x सेंटीमीटर, ठीक है। नियम कहता है कि इसको पहले मीटर में चेंज कर लो, फिलहाल यहां गणना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब इसके चलते यहां पोटेंशियल कितना होगा, अगर इसका नाम A कर दो इसका नाम B कर दो, तो इसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज VA, ठीक है। VA कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज क्या है, तो 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है x, तो x कर दो। ऐसे इसके चलते पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया -2 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस कितनी होगी 15 - x, ठीक है। अब कह रहा है कि उस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैसा है, जीरो। इट मींस VA प्लस VB इसका सम कितना है, जीरो, ठीक है। दोनों को ऐड करके जीरो कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। ये आपने देखा कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे ऐड करने पर जीरो हो गई है। तो जब वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो B = VA + VB और ये हमारा जीरो होगा। VA और VB की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, सो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कॉमन मिल गया। साथ में हमको 10⁻⁸ भी कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, VA की वैल्यू देखो बचेगा 3/x माइनस 2/15 - x और ये पोटेंशियल कितना है, जीरो, इसको जीरो कर दो। ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा और हमारे पास क्या बच के आएगा, 3/x इज इक्वल टू, जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको सिर्फ इधर कर दो, दैट इज 2 / 15 - x। सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर इधर, तो 45 - 3x इज इक्वल टू 2x। सो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया कि इस प्लस यानी 3 × 10⁻⁸ कूलम के चार्ज से कितनी दूरी पर, यह आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आंसर हो क्या है, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम। इस क्वेश्चन में एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और लगा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस लाइन पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ये पोटेंशियल हमारा यहाँ पे भी जीरो हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, आप ट्राई करिएगा, इसको हिंट आपको दे देते हैं। जैसे कह देगा, ये तुमने सॉल्व कर ही लिया कि ये, अब हम मानेंगे कि जो पॉइंट B है वो कहाँ है, ये बाहर है, यहाँ, यानी B से कितनी दूरी पर है, नेट ये डिस्टेंस x है, तो इससे कितना दूर हो जाएगा, 15 + x, ठीक है। और इससे कितना हो जाएगा, x। इसके लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, सेम बस कॉन्सेप्ट देखो, इससे डिस्टेंस इसकी 15 + x हो जाएगी, ये रिलेशन आएगा 3 × 10⁻⁻, यानी 3, ये पावर तो बाहर निकल चुका है, यहाँ स्टैट, यहाँ पे देखो ये टर्म क्या आएगा हमारे पास, 3/15 + x इज इक्वल -2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर तो क्या आएगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 15, that is 30 plus 2x, so x is equal to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। x 30 का मतलब कि इससे कितना 30 सेंटीमीटर और इससे कितना हो जाएगा, that is 45, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 15 + 30 that is equal to 45 सेंटीमीटर from 3 × 10⁻⁸ कूलम। इसके दो आंसर हो गए, एक आंसर ये हो गया
हमारा कि 9 सेंटीमीटर से यहाँ पे, और दूसरा आंसर हमारा क्या हो सकता है कि इससे कितना 45 सेंटीमीटर चार्ज बी के बाहर। ठीक है, इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की साइड दी गई है, स्क्वायर के कहां निकालना है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस है और उसके सेंटर पे क्या निकालना है, आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए देखो कि आपको फार्मूला पता है कि पोटेंशियल फार्मूला V = 1/4 pi epsilon naught Q upon R, ये फार्मूला है किसी एक चार्ज के चलते। ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, ढेर सारे चार्ज है, तो फाइनली क्या करते हैं हम उसको सम कर देते हैं, सारे पोटेंशियल का निकाल करके हम लोग सम कर देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखे गए हैं, इसकी लेंथ जो है √2 मीटर दी गई है, इसके कॉर्नर पे चार्ज दिए गए। अब चार्ज आपके रखे गए हैं -50, 20, देखो एक आप मान लो यहाँ पर आपका है 100 माइक्रोकूलम है, दूसरा हो गया -50 माइक्रोकूलम है, तीसरा हो गया 20 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और फाइनली -60 माइक्रोकूलम है। निकालना कहाँ है, इसके सेंटर को निकालना है, सेंटर लेट दैट इज O। इनका नाम दे दो ABCD। ठीक है, इनके नाम दे दो। अब आपको टोटल जो पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल एट O, टोटल पोटेंशियल एट O जो निकलेगा वो क्या होगा, सारे पोटेंशियल का सम, यानी पोटेंशियल ड्यू टू VA + VB + VC + VD, सारे के चलते पोटेंशियल का सम निकलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता ही है। अच्छा, एक खास बात, ये डिस्टेंस सबके लिए सेम हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी सबके लिए, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये डिस्टेंस सबके लिए सेम हो जाएगी। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि फॉर्मूला हमारा जो आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा 1/4 pi epsilon naught, ये तो सबसे कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा सबके चार्जेस और डिस्टेंस Q और डिवाइड बाई R। तो पहले A पे जो चार्ज उसकी वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 का सिर्फ 100 लो, माइक्रो को हम अलग से किनारे कर लेंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R है, तो डिस्टेंस R कर लो। दूसरा चार्ज जो D पे देखो जरा क्या है -60 है, ये हो गया -60 हो गया, डिवाइड डिस्टेंस इसका भी R हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा 20, तो ये कर लो 20 डिवाइड बाई ये R हो जाएगा, और फोर्थ वाला क्या है -50, तो -50 डिवाइड बाई R हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग माइक्रो के 10⁻�6 अलग से ले लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पता ही है आपको, इसकी वैल्यू कितनी होती है, नेक्स्ट स्टेप में देखो पोटेंशियल एट O = 9 × 10⁹। अब देखो इसमें ऊपर के सारे से ये जुड़ जाएंगे क्योंकि R सबका सेम है, और ये आपको ऊपर जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा देख लो आपको, ये हो गया 6 5 110 हो जाएगा, -110 और ये 120, 120 और 110 दैट इज 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो R है, R की वैल्यू कितनी आएगी देख लो, तो ये आपका 2 है, ये 2 है। ठीक है, क्या होता है ये वैल्यू A√2 ये हमारा डायगोनल होता है, दैट इज 2√2। ठीक है, तो 2√2 यानी कितना होगा ये 2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, और ये आधा कितना हो जाएगा, दैट इज R बिकम्स 2/2 दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो R की कितनी हो गई, R की वैल्यू 1 मीटर हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया 9 और 10, और फाइनली क्या 10⁻⁹ और 3 कितना हो जाएगा 90 × 10⁻, ये 3 हो जाएगा, इतना वोल्ट, या लिख सकते हैं 9 × 10⁴ वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। तो हमारे पास एक नया प्रॉब्लम आया है, जिसमें क्या करा है कि infinite charges are lying at x = 1 2 4 8 and so on meter on x axis. ठीक है, and the value of each charge is capital Q. Find the potential at x is equal to
x इक्वल टू 0 ड्यू टू दीस चार्जेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो x एक्सिस के अलावा रखे गए हैं और हमको ये पोजीशन दिया गया है कि किस किस वैल्यू पे रखे गए हैं, किस किस जगह पे रखे गए हैं। तो आपको बताना है कि उस पॉइंट यानी x इक्वल 0 पे ऑरिजिन पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू दीस चार्जेस। तो पहले डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम लोग पहले बना लिया हमारा ऑरिजिन हो गया x इज इक्वल टू 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर। ठीक है, चार्ज की डिग्री है Q रखा गया है, सारे चार्ज क्या है कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q। क्वेश्चन है तो इसकी वैल्यू भी दे सकता है। ये डिस्टेंस हमारी हो गई 1 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 4 मीटर, ये डिस्टेंस हमारी हो गई ऐसे 8 मीटर और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे गए हैं। यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही पोटेंशियल निकालना है। तो जरा ये देखो कि ये जो चार्जेस हैं इनकी चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ठीक है, तो अपने इस प्रॉब्लम के लिए हम जो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमारा कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या जरा q q q सब में आएगा तो q भी हमारा कॉमन हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, q अपॉन r दैट इज 1/1 प्लस q अपॉन r दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस और ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट नंबर चार्जेस हैं तो इस तरह से हमारा इनफाइनाइट तक ये चार्ज हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें ध्यान देना है कि हमारे पास जो डिस्टेंसेस आ रही है 1 1/2 1/4 1/8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, यानी हमें अब क्या करना है, ये वैल्यू तो पता ही, ये 9 10 को 9 हो जाएगा। ठीक है, जब क्या हो जाएगा ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 9, यानी टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q, V इज इक्वल टू Q इनटू 9 × 10 पावर 9, इसे लिख लो 9 × 10 पावर 9। ठीक है, ये Q हो जाएगा। हमारे पास बच क्या रहा है, इनको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, ये हमारा जीपी बन रहा है, ये क्या है जीपी और जीपी का पावर क्या है 1। ठीक है, कॉमन रेशियो जो हम देखते हैं कि यानी जो हमारे पास r की वैल्यू है वो क्या है, तो ये आपको शायद पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता देख लो। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का जो सम करते हैं s इज इक्वल टू a/1 माइनस r दैट इज फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस r, r का मतलब रेशियो। यह देखो 1 बाय ये 1 हो गया, 1 है 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी r की कितनी रहेगी हमारी 1/2 हो जाएगी और ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो सम के लिए क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नीचे हमारा हाफ हो जाएगा और हाफ ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, देखो हाफ और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 दैट इज 18 क्यूब इनटू 10 पावर 9 वोल्ट। अब मान लो क्वेश्चन हमको क्यू की वैल्यू दी गई, मान लो क्यू की वैल्यू हमको कुछ दी गई हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्यू की वैल्यू हमको अलग से कुछ दी जाती है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कि अगर हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए और इस तरह से ये अरेंज किया गया है। ठीक है, तो हमें अगर फाइंड करना हो कि इन चार्ज के चलते हमें किसी ऑरिजिन पर पोटेंशियल निकालना हो, इसका हमारा सिंपल सा रिलेशन हो गया जिसमें हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन फिर से आ गया, इसमें क्या है, कह रहा है कि टू चार्जेस -q and +q आर लोकेटेड एट पॉइंट A, आर लोकेटेड एट पॉइंट A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 0 -a एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0 0 +a। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है 7 0 0 टू Q का कोऑर्डिनेट है -3 0 0। चार्ज को कहां से कहां मूव करना है, इस पोजीशन से यहां पे मूव करना है और ये चार्ज कहां रखेंगे, इनका कोऑर्डिनेट दिया गया है। हमें बताना है कि उस टेस्ट चार्ज को मूव करने में कितना
वर्क करना पड़ेगा। तो अपने मन से मान लेते हैं टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, लेट क्यू। इस क्यू को मूव करने में कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि अपना एक सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले तो क्या है कि चार्ज की पोजीशन ए क्या है 0 0 -a। तो इसको पहले आप जेड एक्सिस सपोज कर लो, इसको मान लो क्या है, ये जेड एक्सिस है और पॉइंट का मूवमेंट कहां है, p से q हो रहा है x के अराउंड, दैट इज आप इसको x एक्सिस मान लो। तो x z और आप y की जरूरत तो नहीं है, बट ये y मान लो इसको। अब पहले तो चार्ज की पोजीशन कहां है, तो चार्ज की पोजीशन z एक्सिस पे है कहां 0 0 -a, यानी पॉइंट a हमारा कहां है, ये कहां हो गया 0 0 -a। ये कहां हो गया, ये पॉइंट a हो गया। पॉइंट b कहां है, तो पॉइंट b है 0 0 +a, तो ये हो गया आपका 0 0 0 0 +a, ठीक है। चार्ज ए यानी -q, देखो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा चार्ज है यहाँ पे चार्ज हमारा -q है और यहाँ पे चार्ज क्या है +q। ये चार्ज ऐसे हो गए। टेस्ट चार्ज कहां से ले जाना है, तो टेस्ट चार्ज को p से q ले जाना है। p का कोऑर्डिनेट 7 0 0, यानी देखो क्या हो गया, ये हो गया 7 0, यानी p आपकी हो गई वैल्यू, ये हो गया 7 0 0 से कहां ले जाना है q का कोऑर्डिनेट -3 0 0, दैट इज -3 0 0, ये हो गया q, ठीक है। चार्ज को, इस चार्ज को p से लेकर के यहां लेकर के आना है कहां q पर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क फाइंड करना है। तो वर्क का फॉर्मूला याद करो, W = Q × डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट P और पॉइंट Q का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो P से Q पे लेके आना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P, ठीक है ना। डेल्टा V इसका मतलब हो गया पोटेंशियल Q माइनस पोटेंशियल एट P। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा -q और +q, ये हमारा डाइपोल बन रहा है। ध्यान देना, ये चार्ज जो बन रहे हैं ये हमारे डाइपोल बना रहे हैं और ये इसका क्या हो जाएगा, देखो जितना दूर है उतना दूर इधर है। इसका मतलब ये लाइन कौन सी है, हमारे इक्वेटोरियल लाइन है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। वैसे पोटेंशियल तो 0 होगा ही होगा, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, बट अभी हमारा क्या बनेगा, ये इक्वेटोरियल लाइन बनेगा और ये ऐसा प्लेन बनेगा जहां हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल P पर होगा वही पोटेंशियल Q पर होगा। सिंस पोटेंशियल दोनों का सेम है, पोटेंशियल एट Q = पोटेंशियल एट P, ठीक है। तो ये फाइनल जो डिफरेंस होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, दैट इज वर्क डन = Q × 0। तो फाइनल वर्क डन कैसा हो गया हमारा 0, यानी क्या होगा, P से Q तक आने में वर्क डन हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, बोथ आर द सेम पोटेंशियल, और हमको पता है कि जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो हमारा वर्क डन कैसा होता है, हमारा वर्क डन 0 होता है। तो हमारे पास नया क्वेश्चन है, कह रहा है कि चार्जेस ऑफ +6 +12 एंड +24 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट द remaining corner in order to have zero potential at the center of square। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसका तो आप ओरली कर सकते हो। कैसे भाई, सबको जोड़ दो और जो आएगा उसी का नेगेटिव कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट जरा इसको डायग्राम बना के देख लो। हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर दिया है और आपको दिया गया है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या करना है, 0 करना है। स्क्वायर की लेंथ नहीं दी गई, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इस लेंथ से मतलब है, इसको आप मान लो डिस्टेंस कितनी है, r है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, r। यहाँ पे चार्ज दिया गया है, यहाँ पे क्या है +6 दिया गया है, यहाँ पे दिया गया +12 माइक्रोकूलम दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है +24 माइक्रोकूलम दिया गया। सारे चार्ज किसमें है, माइक्रोकूलम में। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना चार्ज हो, ठीक है, ये Q कितना हो, Q कितनी हो, यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाए, यानी O पे पोटेंशियल 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके पोटेंशियल को सम करके वहां ऐड करके 0 दिखाना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल VA + VB + VC + VD = 0 कहां पे, एट द सेंटर,
ठीक है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से r भी कॉमन निकल जाएगा और आपका कॉमन 10⁻⁻6 भी निकल जाएगा। बचेगा क्या, पहले वाले के लिए बचेगा 6, दूसरे का बचेगा 12, तीसरे के लिए बचेगा 24 और चौथे के लिए बचेगा q। ठीक है, इसका सब क्या है 0। ये सारे टर्म्स हमारे इधर चले जाएंगे, इनको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 42 प्लस q इज इक्वल टू 0, so q विल बी -42 क्या। हाँ, एक चीज देखो, ये चार्ज किस में आएंगे, ये 10⁻⁻6 है ना, तो आप इसको माइक्रोकूलम में रखोगे, कितना आएगा देख लो कि अगर ये चार्ज क्या है, अगर इसको माइक्रो में यूज करें, इसको माइक्रो में यूज करेंगे तो क्या आएगा -42 माइक्रोकूलम। ठीक है, जैसे आप इसको माइक्रो में यूज करो तो 42 की वैल्यू कितनी माइक्रोकूलम ही आएगी। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज की कितनी होगी -42 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा क्लियर हो गया। चलो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ए बी सी, ठीक है, लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन फिगर। क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो ये देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, अब पहले तो ये फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब कि बी और सी के पोटेंशियल्स कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यानी पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल सी का है वही पोटेंशियल बी का है, और इस तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में है वही पोटेंशियल ए और बी के बीच में। ठीक है, तो क्या करें, ये डिस्टेंस 5 है, ये 3 है, इस तरह से ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी हमें निकालना था BAC, और यही BAC किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली BA माइनस BB के बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे BAB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, जो कि B और C के A और C के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि B और C के पोटेंशियल कैसे हैं, सेम है। अब देखो, हमको जनरल फॉर्मूला पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा x with minus sign. So delta V becomes minus A into delta x. ठीक है, तो जब ये वैल्यू पता है तो ये डिफरेंस निकालो, दैट इज VA minus VB। ठीक है, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू कितनी है, देखो 5 × 10⁻3, ठीक है, इनटू x कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻2 मीटर हो गया। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ एक बच जाएगा यहाँ पर, ये 20 - 200। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बी और सी के बीच में क्या निकालना था, सॉरी ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। हमने क्या कहा कि सी एंड बी आर बोथ एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, सी एंड बी आर एट बोथ पोटेंशियल, so difference between VA minus VC is equal to difference of potential VA और VB। यहाँ हमने देख लिया। तो फाइनली हमने क्या निकाला, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा जो जनरल तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल, सो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इनटू डेल्टा x। E की वैल्यू पता है, डेल्टा x को पता है। फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -200